शहर की हलचल से दूर एक पुराने गांव के छोर पर एक विशाल सदियों पुरानी हवेली खड़ी थी कि दीवारें समय की मार झेल चुकी थी और उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह घूरती हुई लगती थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि हवेली में कोई बुरी आत्मा रहती है और इसलिए कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अमन को यह सब अंधविश्वास लगता था। शहर से आया यह युवा लेखक, जिसे लिखने का बहुत शौक था, एक रहस्यमय और डरावनी कहानी की तलाश में था। उसे बताया गया था कि हवेली के ऊपरी माले पर एक कमरा जो हमेशा बंद रहता है और रात में उसमें से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। अमन ने फैसला किया कि वह उस हवेली का रहस्य सुलझाएगा। अमन ने गांव के मुखिया से हवेली के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वह वहां न जाए। उन्होंने बताया कि कई सालों पहले हवेली में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो किसी को पसंद नहीं करती थी और उसके मरने के बाद से ही यह हवेली प्रेतवर्जित हो गई। लेकिन अमन ने उसकी बात नहीं मानी। वह उत्सुक था कि इस हवेली के बारे में एक उपन्यास लिखेगा और इसके लिए उसे अनुभव चाहिए था। अगले दिन अमन अपनी कार में हवेली के सामने पहुंच गया। सूरज डूब रहा था और हवेली एक डरावनी परछाई की तरह लग रही थी। चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसने अपनी कार पार्क की और हवेली के जंग लगे विशाल दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया और अमन एक अंधेरी और भूतहा जगह में प्रवेश कर गया। मकड़ी के जालों और पुराने फर्नीचर की बदबू ने उसका स्वागत किया। अमन ने टॉर्च जलाई और एक एक करके कमरे को देखना शुरू किया। हर कमरा एक पुरानी कहानी सुना रहा था। टूटे हुए फर्नीचर थे तो कहीं कपड़े और किताबें। हर जगह धूल और खामोशी का साम्राज्य था। जैसे जैसे वह हवेली में अंदर जा रहा था उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, भले ही बाहर गर्मी क्यों न थी। ऊपर जाते हुए सीढ़ियां चरमराई और किसी के चलने की आवाज का भ्रम पैदा कर रही थी। हर कोने में कुछ आवाजें आती, लेकिन जब वह टॉर्च घुमाता तो कोई नहीं दिखता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। अमन ने हवा में कुछ अजीब सी हलचल महसूस की। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभालना से याद दिलाया कि उसे अपनी कहानी के लिए निडर बनना होगा। आखिरकार वह ऊपरी माले के उस बंद कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजा पुराना और भारी था, उस पर जंग लगी हुई थी और वह किसी भी वक्त गिर सकता था। अमन ने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजे के पास की दीवार पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे जो शायद किसी पुरानी भाषा या मंत्र के थे। जैसे ही उसने उन चिन्हों को छुआ उसे एक झंझनाहट महसूस हुई। उसने अपना बैग खोला और उसमें से कुछ औजार निकाले ताकि वह दरवाजा खोल सके। लेकिन दरवाजा खोलते ही हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने उसकी टॉर्च बुझा दी। अंधेरा और भी गहरा हो गया। दरवाजे के अंदर से एक ठंडी और नम हवा आई। अमन ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च फिर से जलाई और अंदर झांका। कमरा छोटा था और उसमें एक पुराना बिस्तर, एक अलमारी और एक मेज थी। मेज पर कुछ पुरानी किताबें और एक मोमबत्ती रखी हुई थी। कमरे में एक अजीब सी बदबू थी जो सड़े हुए फूलों और राख की लग रही थी। अमन अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही उसे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी जो किसी और की आवाज नहीं थी। उसने फिर से टॉर्च से कमरे का जायजा लिया। दीवार पर एक अजीब सी तस्वीर टंगी हुई थी। उसमें एक औरत की तस्वीर थी जिसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक डरावना भाव था। यह वह बूढ़ी औरत लग रही थी जिसके बारे में गांव वालों ने उसे बताया था। अमन ने मेज पर रखी डायरी को उठाया। वह एक माया की डायरी थी जो हवेली में रहने वाली एक युवा लड़की थी। डायरी के पन्ने में माया ने अपने जीवन के बारे में लिखा था। वह एक दुखी और अकेली लड़की थी जो अपनी माँ के साथ हवेली में रहती थी। माया की डायरी के अनुसार वह एक खुशहाल जीवन जी रही थी जब तक कि उसकी माँ की मृत्यु नहीं हो गई।
उसके बाद हवेली में अजीब सी घटनाएं होने लगी। माया ने लिखा था कि वह रात में अजीब सी आवाजें सुनती थी और उसे लगता था कि कोई उसके साथ है। एक दिन माया ने हवेली के उस बंद कमरे को खोला जो उसके पिता ने उसे कभी नहीं खोलने के लिए कहा था। उस कमरे में उसने एक अजीब सी तस्वीर देखी जो उसकी माँ की थी, लेकिन तस्वीर में उसकी माँ की आंखें लाल थी और चेहरे पर एक डरावना भाव था। माया ने लिखा था कि उसके बाद से वह हवेली में अकेली नहीं थी, कोई उसके साथ था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। माया की डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि वह अब नहीं बच सकती। अमन ने माया की डायरी पढ़ने के बाद हवेली के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। उसने हवेली के पुराने कागजों और दस्तावेजों को ढूंढा जो हवेली के इतिहास के बारे में बता सकते थे। अमन ने पाया कि हवेली का एक अंधकारमय इतिहास था। हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी जो एक जादूगरनी थी। उसके बाद से हवेली में अजीब सी घटनाएं होने लगी। अमन ने हवेली के इतिहास के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। उसने पाया कि हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी अपनी जान दे दी। उसके बाद कई लोगों ने रहने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वहां नहीं रह सका। अमन ने सोचा कि माया की मौत के पीछे भी यही कारण हो सकता है। उसने हवेली के उस बंद कमरे में वापस जाने का फैसला किया जहां माया की डायरी मिली थी। अमन ने उस बंद कमरे में वापस जाकर देखा तो उसने एक अजीब सी चीज देखी। वह एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें माया की माँ की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर में उसकी माँ की आंखें लाल थी और चेहरे पर एक डरावना भाव था। तभी अमन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज माया की थी। अमन ने देखा कि माया उसके सामने खड़ी थी। माया की आंखें लाल थी और चेहरे पर एक डरावना भाव था। अमन ने पूछा, तुम कौन हो? माया ने जवाब दिया, मैं माया हूँ, मैं इस हवेली में रहती थी। अमन ने पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? मेरी मौत इस हवेली के अंधकार में इतिहास के कारण हुई। मैं इस हवेली से कभी नहीं निकल सकती। अमन ने माया की बात सुनी और उसने फैसला किया कि वह इस हवेली से निकल जाएगी। लेकिन जब उसने दरवाजे की तरफ तो उसने देखा कि दरवाजा बंद हो गया है। माया ने कहा, तुम इस हवेली से कभी नहीं निकल सकते, तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। अमन ने हिम्मत नहीं हारी और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी अमन ने एक अजीब सी चीज देखी। माया की आंख और भी लाल हो गई थी और चेहरे पर एक डरावना भाव था। अमन ने सोचा कि अब उसकी बारी है, वह इस हवेली से कभी नहीं निकल पाएगा। अमन की कहानी यहीं समाप्त होती है। उसने हवेली के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद ही हवेली के रहस्य का हिस्सा बन गया। हवेली का अंधकार में इतिहास अभी भी जारी है और अमन की आत्मा अब इस हवेली में फंसी हुई है।